Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with new interesting and exciting video. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री एडीएस का टॉपिक है सॉल्यूशंस चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री में। उससे रिलेटेड है जी टॉपिक राउल्स लॉ, जब दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। एज वेल एज ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 9 है सॉल्यूशंस, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो देखते हैं जी। देखने से पहले आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जी। तो राउल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स के, जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, मतलब हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए ए और बी, और दोनों ही क्या हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल क्या होता है, मतलब कि जिसमें इवेपोरेट होने की एबिलिटी है, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप सॉलिड लें स्टूडेंट, तो सॉलिड का तो वेपर प्रेशर नहीं होता ना, नॉन वोलेटाइल होता है सॉलिड तो। और सोल्यूट हम ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में ले रहे होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है। वो सॉलिड तो नहीं ना उड़ सकता, लेकिन जो लिक्विड है हम वो लिक्विड्स ले रहे हैं, दोनों ए और बी, जो कि क्या है जी, वोलेटाइल हैं। तो उनका अगर हम प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देखें तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट ए, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया। जाहिर सी बात है, जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो अब जो पहले ए का वेपर प्रेशर था अब वो नहीं रहा। जो पहले बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में था अब वो नहीं रहा। तो जब हमने दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया स्टूडेंट्स, तो मिक्स करने के बाद दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर चेंज हो चुका है। हम सपोज़ करते हैं कि जी सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन ये होता है ना, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जी हम सपोज़ करते हैं कि दोनों कंपोनेंट्स को जब हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन बना, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन स्टेट में वो क्या होगा, ए और बी का पी ए और पी बी। मतलब पी नॉट ए था कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, और पी ए है जी वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का जब सॉल्यूशन की फॉर्म में ये आ गया। और इसी तरह पी बी कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है किसमें, सॉल्यूशन में। और यकीनन जब सॉल्यूशन बनेगा तो जो कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था वो अब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह कंपोनेंट बी प्योर स्टेट में देखें, हमारे पास ये देखें पूरे का पूरा कंपोनेंट बी है इस फ्लास्क में। तो क्या करेगा, प्योर स्टेट में इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी आ गया। जब बी के साथ ए भी आपने ऐड किया तो अब ए ने भी ये जगह ऑक्यूपाई कर ली, मतलब कि अब बी के पास इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे कि ये वेपराइज हो सके। तो इसका मतलब है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो जो कंपोनेंट्स का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है उनकी निस्बत सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स का कम हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पी और पी बी क्या है, ये वेपर प्रेशर लोअर है पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पी ए का वेपर जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है वो प्योर स्टेट की निस्बत कम है, और जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है वो उसकी प्योर स्टेट की निस्बत कम है जी। तो आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो हैं जी एक्स ए और एक्स बी। ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन से स्टूडेंट्स आप वाकिफ़ हैं कि जी एक कंपोनेंट के मोल्स को जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मोल फ्रैक्शन। तो कंपोनेंट ए की एक्स ए और बी की आ जाती है एक्स बी मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम पहली कंडीशन, पहली डेफिनेशन राउल्स लॉ की अप्लाई करें दोनों कंपोनेंट्स पे, तो पी ए इक्वल है जी पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, कंपोनेंट बी के, मतलब जो प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर और जो कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लाइक वाइज केस ए के साथ है।
और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लें तो वो यकीनन क्या होगा, सॉल्यूशन में हमें पता है 2 कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है जी पी ए सॉल्यूशन में, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है पी बी। तो जो पी ए और पी बी का सम होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हुआ सॉल्यूशन का, पी ए प्लस पी बी। अब हमने राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन से क्या डिराइव किया, पी ए और पी बी को। तो पी ए स्टूडेंट, पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए और पी बी की वैल्यू आ जाती है पी नॉट बी एक्स बी। तो जी ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 3। टोटल प्रेशर हमने देखा, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जो कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है। और इन कंपोनेंट ए और बी के जो वेपर प्रेशर है पी और पी बी, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाती है एक कंपोनेंट की, अगर हम किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेना चाहें तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा होता है इक्वल टू यूनिटी। अगर हम कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन को निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ माइनस। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब बेसिकली ये निकालने का मकसद क्या था, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करके खोल के बयान करना चाह रहे हैं कि आखिर ये इक्वेशन कहती क्या है। तो जी हमारे पास एक्स बी की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी थर्ड इक्वेशन में एक्स बी की जगह पे पुट कर देंगे। तो पी टी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए एज इट इज़ आ गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह हमने क्या पुट की, एक्स बी की वैल्यू जो आई थी 1 माइनस एक्स ए को पुट कर दिया। सो टोटल प्रेशर क्या हुआ सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट बी प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी एक्स ए, मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट बी एक्स से आ गया। अब अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें स्टूडेंट्स, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, हम मोल फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लेंगे, मतलब इकट्ठा लिखेंगे। कैसे, देखिए पी बी, पी नॉट बी है, इसको हमने लिख लिया अलहदा मतलब कि शुरू में इज़ इक्वल टू के फ़ौरन बाद। अब इसके बाद है जी माइनस पी नॉट बी एक्स ए है और जिसके साथ अगर कोई साइन नहीं मतलब इसके साथ प्लस ही है, तो प्लस पी नॉट ए एक्स ए। अब पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट बी प्लस, अब प्लस लगाने का मकसद क्या है कि हमने क्या किया, हमने एक्स ए मोल फ्रैक्शन को, जो कंपोनेंट ए है उसको हमने कॉमन ले लिया। बिल्कुल हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में अगर आप देखिए तो एक्स ए कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। अब प्लस साइन पी नॉट ए के साथ तो प्लस ही है ना, तो पी नॉट ए और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी और बाहर क्या आ गया एक्स ए, जो कि हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था। तो जी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ गए, पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसे हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, अदरवाइज़ ये इक्वेशन सेम है दोनों। तो जी ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 जो कि है जी पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जी टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर पे और कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे, कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है जो टेम्परेचर दिया गया उसमें। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वैल्यूज़ तो कांस्टेंट है,
क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने वाटर को जब प्योर स्टेट में लिया तो हमें पता है कि जो उसका वेपर प्रेशर क्या है, वाटर कम लें ज़्यादा लें, तो हमें आइडिया तो है ना कि वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह हम कोई भी लिक्विड जब प्योर स्टेट में ले रहे हैं तो उसका जो कंपोनेंट, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, वो कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है कि इतनी ही निकलेगी हर दफ़ा। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में कई दफ़ा ए की मकदार ज़्यादा, कई दफ़ा बी की मकदार ज़्यादा, तो इस वजह से सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर वेरी करेगा। उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स के जी मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो टोटल वेपर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। यकीनन ऐसा ही है, ठीक है। मतलब जितनी मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है कंपोनेंट ए की तो वेपर प्रेशर कुछ और होगा सॉल्यूशन का। कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। तो जो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस हैं तो वो कंट्रोल कर रही हैं किसको? टोटल वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन के। हम कहते हैं अगर कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन को चेंज कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल होता है यूनिटी के, ऐसे ही है ना। अब अगर हमने एक्स ए को लिया 0.4, एक्स बी को हमने लिया 0.6, तो आंसर आ गया 1। अगर मैं कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन को चेंज करती हूँ तो मुझे बताएं क्या कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन को चेंज करना होगा या नहीं? वो यकीनन चेंज होगी, तो ही हमारे पास आंसर 1 आएगा ना, तो ही इन दोनों का सम यूनिटी आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन चेंज हो रही है या चेंज करेंगे तो कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगी। अब हम स्टूडेंट्स ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जी स्टूडेंट जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, ये आपके सामने है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जी y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो y मतलब pt जो है ये y एक्सिस पे है, टोटल प्रेशर y एक्सिस पे है, और यकीनन टोटल प्रेशर डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट ए और बी की मोल फ्रैक्शन पे। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये क्या है जी? स्लोप। ग्राफ में हम देखेंगे कि जी स्लोप क्या आती है। एक्स ए क्या है? एम के बाद क्या है? एम एक्स। एक्स ए मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे हम लेंगे। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब है हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शंस को ले रहे हैं, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड तो नहीं ना कर रही, हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमने ले ली एक्स एक्सिस पे, प्लस सी होता है इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जिस पे हमारा ग्राफ क्या करता है? टच करता है, मतलब हमारे ग्राफ की लाइन क्या कर रही है? वो एक्स एक्सिस को जाके हम कह रहे हैं कि सो इंटरसेप्ट हम कहते हैं कि जी वो पॉइंट जिस पे हमारी जो लाइन है, जो ग्राफ हमारे पास आया, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, टच करेगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेप्ट। तो वो है जी पी नॉट बी। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाती है जी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने y पे क्या लेना है जी? टोटल प्रेशर। तो y पे हमने ले लिया टोटल प्रेशर, ऐसे ही है, जो कि क्या है जी? कौन सा? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शंस पे।
ठीक है। अब मोल फ्रैक्शंस हमने लेनी है एक्स एक्सिस पे, जो कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये देखिए पी नॉट बी और पी नॉट ए, हमारा ग्राफ देखिए, ये देखिए ना एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये हमने ले लिया पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसी स्लाइड की तरफ आएँ तो एक्स ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टोटल प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए और बी जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया वो, और टोटल प्रेशर हमने वाई एक्सिस पे लिया, और हमें क्या मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने अपने वेरिएबल्स ले लिए तो हमें क्या मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। हम कहते हैं अब आगे हम चलते हैं, स्ट्रेट लाइन तो आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र भी आ रही है। हम कहते हैं कि जी हमने सपोज़ ये किया था कि जी जो हमारा कंपोनेंट ए है वो ज़्यादा वोलेटाइल है कंपोनेंट बी की निस्बत। अगर कंपोनेंट ए स्टूडेंट ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट बी, तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। मतलब कि सॉरी, अगर कंपोनेंट ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो जो कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए है वो कंपोनेंट बी के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का उसके निस्बत ज़्यादा होगा। तो वो हमने ग्राफ में भी शो किया, और हमें इसके नतीजे में जो स्ट्रेट लाइन मिली, हम कहते हैं स्टूडेंट्स के तमाम सॉल्यूशंस जो आइडियल हैं वो ये स्ट्रेट लाइन देंगे। अगर सॉल्यूशन जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो वो हमें इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। तो देखें हमने जो बातें की अब वो इस ग्राफ में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे एक्स ए और एक्स बी इनकी मोल फ्रैक्शंस, टोटल वेपर प्रेशर लिया वाई एक्सिस पे। हमने कहा कि जी ए क्या है, जी ये मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू बी, तो इसका मतलब है कि ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पी नॉट बी। अब देखें ए हमने यहाँ पे लिया 100% 1 है ए की मोल फ्रैक्शन, और बी सॉल्यूशन में मतलब कि फ़िलहाल ए प्योर फॉर्म में है और बी ज़ीरो है, इसीलिए आपको ये पी नॉट ए इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है कि इसका मतलब है कि ये जो इस पॉइंट पे फ़िलहाल जो कंपोनेंट ए है वही है सारे का सारा प्योर स्टेट में है, तो इसलिए उसका हमने वेपर प्रेशर पी नॉट ए शो किया। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम क्या करते जा रहे हैं, अब कंपोनेंट ए की जो रेशो है सॉल्यूशन में उसको कम करते जाएंगे और कंपोनेंट बी को बढ़ाते जा रहे हैं। 0.9 हमने ए किया, 0.1 क्या हो गया बी, क्योंकि सम जो है मोल फ्रैक्शंस का वो तो यूनिट ही है ना, तो 0.9 ए 0.1 बी। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अब कंपोनेंट ए, ये तो था ना प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, लेकिन जब हमने अब कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी भी ऐड करना शुरू कर दिया तो अब प्योर फॉर्म में तो नहीं रहा ना कंपोनेंट ए, तो अब यकीनन वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। देखिए मज़ीद फिर हमने क्या किया, 0.8 कंपोनेंट ए की रेशो थोड़ी सी कम की, बी की थोड़ी सी बढ़ाई, बढ़ाते जा रहे हैं बी को, ए को कम करते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें एट द एंड अगर आप देखें तो अब ज़ीरो कंपोनेंट ए बिल्कुल ख़त्म, और कंपोनेंट बी अब यहाँ पे 100% है इस पॉइंट पे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे पी नॉट बी शो हो रहा है, जो कि बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सारे का सारा कंपोनेंट बी का है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो 100% बी है, ए ज़ीरो है। लेकिन बी पी नॉट ए की निस्बत नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि पी नॉट बी का वेपर प्रेशर कम है, कंपोनेंट बी का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट ए, बिकॉज कंपोनेंट बी लेस वोलेटाइल एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट ए। उम्मीद है स्टूडेंट्स अब यहाँ तक तो आपको कहानी समझ आ गई होगी कि हमने एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शंस को कैसे लेना है। पहले हमने एक कंपोनेंट को 100% लिया और फिर हम उसको क्या करते जा रहे हैं, एक एक
उसका पॉइंट कम करते जाएंगे और दूसरे कंपोनेंट का एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। तो एक एंड पे क्या होगा, एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है और दूसरे एंड पे दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो कंपोनेंट ए यहाँ पे क्या है जी, मोर वोलेटाइल है और ये मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, और ये हमने पूरा ग्राफ शो किया। अब इस ग्राफ को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हमने ये एक्सप्लेनेशन दे दी ना ग्राफ की कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया। हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिली थी, जब हमने एक्स और वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स ले लिए तो हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई, जो कि तमाम आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हमें ऑब्टेन होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमें ये डिटरमिन करना है कि किस कंपोजिशन पे, किस पॉइंट पे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की जी 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम देखना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे दो डॉटेड लाइंस क्या हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। वो पॉइंट क्या करेगा, ये कंपोजिशन शो करेगा। मतलब उस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि कंपोनेंट ए जितने परसेंट भी हुआ और कंपोनेंट बी जितने परसेंट भी हुआ, वो सॉल्यूशन का 50-50% बना रहे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी होगी, 50-50%। हम क्या कह रहे हैं कि जी इसको मज़ीद स्टूडेंट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। देखें हुआ क्या, ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हुआ क्या, कंपोनेंट ए क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो रही है। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है PA, मतलब कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम था और यहाँ पे बिल्कुल बहुत मिनिमम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें तो एक ही ज़ीरो है। तो जब कंपोनेंट ही ज़ीरो है, मतलब मोल फ्रैक्शन ही ज़ीरो है, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़ीरो होगा। और यहाँ पे शुरू में तो ज़ीरो था कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, लेकिन फिर क्या हुआ, सॉल्यूशन में जब बी को अब ऐड करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बी का बढ़ता जा रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। और ये PB शो कर रहा है कि ये डॉटेड लाइन जो हमने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये कंपोनेंट बी का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है और ये डॉटेड लाइन शो करी है कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। और हम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी, उस पॉइंट पे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की जितनी जितनी मोल फ्रैक्शंस हैं वो टोटल वेपर प्रेशर का क्या करेंगे, उनमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 50-50%। अगर आप स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस पॉइंट पे कंपोनेंट ए है जी 0.4 से थोड़ा सा आप कह लें कम, 38 कह लें, 38%, बिकॉज टोटल तो आप 100% है ना, परसेंटेज की अगर आप बात करें तो एक्स ए कंपोनेंट ए है जी 38% और कंपोनेंट बी है जी 62, मतलब क्योंकि थोड़ा सा आगे है तो 38% ए और 62% बी अगर होगा तो ये टोटल प्रेशर का कितना, टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट करें, 50-50, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रही है इन पॉइंट्स पे। तो जी आगे चलते हैं देखते हैं जी हम क्या कह रहे हैं। हमने ये कहा कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमने 38% ए और 62% बी अगर होगा तो इन दोनों को अगर आप मतलब इनका जो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 38% ए और 62% बी,
इक्वल कंट्रीब्यूशन करें टू द टोटल वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों? बी 62% है, ए सिर्फ 38% है, लेकिन ए भी उतने ही वेपर प्रेशर दे रहा है जितना कि बी। अगर आप इनकी परसेंटेज देखें इन परसेंटेजेस में, ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हम कहते हैं कि जी कंपोनेंट ए ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कंपेयर टू कंपोनेंट बी। component A more volatile than component B. That's why 38% contribution of A in solution state has greater contribution towards vapor pressure and it will equalizes to 62% B. Clear is that? तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि जी कंपोनेंट ए क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल था तो उसकी कम परसेंटेज होगी, अगर तो वो भी क्या है, इक्वलाइजेज है टू द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। तो ये तो जी ग्राफ है जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब आप स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि जी पूरा ग्राफ एक्सप्लेन हो गया, हमने देख लिया एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, फिर इस स्ट्रेट लाइन को हमने डिस्कस कर लिया। पी नॉट ए हमने कहा कि ऊपर रखा हमने एज़ कम्पेयर टू पी नॉट बी बिकॉज कंपोनेंट ए इज़ मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन आगे कंपोजिशन चेंज करेंगे सॉल्यूशन में तो कंपोनेंट ए की क्योंकि परसेंटेज कम होती जा रही है तो जी इसका वेपर प्रेशर भी अब क्या होता जाएगा, कम, और कंपोनेंट बी की परसेंटेज 0 से बढ़ती जा रही है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और फिर हमने देखा कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट पे जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शंस हैं वो क्या दे रही हैं, वो सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को 50-50% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अब एक पॉइंट रह गया, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे KJHI। तो ये बेसिकली बता रहे आपको कि जी हमारे पास जो HI है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है जी कंपोनेंट बी का, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है वो है। इसी तरह अगर आपने देखना है इस पॉइंट पे तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है के से एच तक ये है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब उस टोटल वेपर प्रेशर में अगर आप देखें तो कंपोनेंट ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है जी JH, ठीक है, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कितना होगा IH, मतलब IH इस पॉइंट से आप कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर देख सकते हैं सॉल्यूशन में। और स्टूडेंट्स इस डॉटेड लाइन से आप क्या देख सकते हैं, आपको पता है ये डॉटेड लाइन किसकी है, कंपोनेंट ए PA का जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर उसकी है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं जी, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है, मतलब JH आपको बता रहा है कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर। और अगर आपने किसी पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर देखना है सॉल्यूशन का तो ये आपको स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन है वो बता रही है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जी के, अगर आपने इस पॉइंट पे देखना है तो आपको KH ये आपको बताएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, और यहाँ से आपको पता चल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब दोनों कंपोनेंट्स हम वोलेटाइल लेंगे तो राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो किया जा रहा है, किस तरह दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में बिहेव कर रहे हैं और किस तरह वेपर प्रेशर में वेरिएशन आएगी, वेपर प्रेशर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, दोनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन चेंज करने से। और हमने देखा कि जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो
टोटल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट ए और बी की मोल फ्रैक्शंस पे, तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम अगर ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो होपफुली आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।